तो राउल्ट ने एक नियम दिया कि मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। जैसे मान लो कि कोई एक अपने मिश्रण है जिसके अंदर अवयव ए व बी है। अवयव ए के मोलों की संख्या एन ए है, अवयव बी के मोलों की संख्या एन बी है। ए का वाष्प दाब, मान लो ये ऊपर से बंद है, ए का वाष्प दाब है वो पी ए है और बी का वाष्प दाब क्या है, पी बी है। तो राउल्ट के अनुसार ए का जो वाष्प दाब है वो अवयव ए की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मान लिया कि एक्स ए क्या है, अवयव ए की मोल भिन्न है। एक्स ए क्या है, अवयव ए की मोल भिन्न है। मोल भिन्न निकालने का तरीका होता है कि सवय के मोल अपोन कुल मोल। तो ए के मोल भिन्न निकालने हैं तो मिश्रण में ए के मोल अपोन मिश्रण में कुल मोल। कुल मोल दो ही अवयव हैं तो ए व बी के मोलों की संख्या का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसी प्रकार अपने को एक्स बी निकालना हो, यानी कि अवयव बी का मोल भिन्न कैसे निकालोगे, तो अवयव बी के खुद के मोल अपोन कुल मोल को क्या कहेंगे, अवयव बी के मोल भिन्न कह देंगे। तो इस प्रकार एक्स ए का मान एन ए अपोन एन ए प्लस एन बी और एक्स बी का मान एन बी अपोन एन ए प्लस एन बी होगा। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है और यहाँ पर जो नियतांक लगाया जाता है वो क्या होता है, पी ए नोट एक्स ए होता है। यानी कि मिश्रण में उपस्थित, ये मान लो कोई मिश्रण है, मिश्रण में ए व बी अवयव है, तो मिश्रण में उपस्थित किसी भी अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के सीधे समानुपाती होता है। इसी प्रकार से मिश्रण में बी अवयव है, बी का वाष्प दाब होगा वो बी की मोल भिन्न के क्या होगा, सीधा समानुपाती होता है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। यहाँ पर अपने नियतांक लिया है पी बी नोट एक्स बी। और मिश्रण में कुल अवयव क्या है, ए व बी दो ही अवयव है। मिश्रण में कुल अवयव ए व बी दो ही है, तो मिश्रण का कुल दाब को अपने पी एस कह दूं मैं, यानी कि टोटल दाब कितना लग रहा है, पी एस होता है, वो पी ए और पी बी के योग के बराबर होता है। तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो पी एस बराबर पी ए का मान क्या हो जाएगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी हो जाएगा। तो ये राउल्ट के नियम की मुख्य समीकरण कहलाती है। तो जहाँ पर क्या क्या चीज़ क्या है, पी ए क्या है, पी ए है कि ए का वाष्प दाब, अवयव ए का वाष्प दाब है पी ए, और पी ए नोट क्या है कि शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब है वो पी ए नोट है। इसी प्रकार पी बी क्या है, पी बी का वाष्प दाब, तो पी बी क्या है, बी का वाष्प दाब है, और पी बी नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लो कोई ए अवयव है, केवल अकेला ए है, तो ये जो इससे जो वाष्प बनेगी तो वाष्प जो दाब लगेगा उसको क्या कहेंगे, पी ए नोट कहेंगे। इसी प्रकार मिश्रण नहीं है, केवल शुद्ध बी लिया और बी के कारण जो वाष्प बन रही है, जो दाब लगेगा उसको क्या कहेंगे, पी बी नोट कहेंगे। तो पी ए नोट और पी बी नोट क्या है, शुद्ध अवस्था में, यानी कि अकेला हो तब कितना वाष्प दाब लगाता है, तो शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब पी ए नोट, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब को क्या कहेंगे, पी बी नोट कहेंगे। पी ए क्या है, ए का वाष्प दाब है, पी बी क्या है, बी का वाष्प दाब है। और एक्स ए क्या है, एक्स ए है वो ए की मोल फ्रैक्शन है, ए की मोल फ्रैक्शन कहो, मोल भिन्न कहो, मोल अंश कहो,
मोल भिन्न कह दे, मोल अंश कह दे, मोल फ्रैक्शन कह दे, एक की मोल भिन्न है। और एक्स बी क्या है, अवयव बी की मोल भिन्न है। और तो ये राउल्ट के नियम की मुख्य समीकरण हो जाएगी। इसमें क्या क्या चीज क्या है वो सभी बातें आ गई है। पी एस क्या है, विलियन का वाष्प दाब। पी एस क्या है, विलियन का वाष्प दाब है, वो सभी अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, ऐसा डाल्टन ने बताया था। लेकिन इसमें राउल्ट के नियम के, राउल्ट ने बताया कि ए का वाष्प दाब है वो ए की मोल भिन्न के समानुपाती है, बी का वाष्प दाब है वो बी की मोल भिन्न के समानुपाती है। समानुपाती का निशान हटाए तो एक नियतांक लगा दिया, और ये मान टोटल वाष्प दाब क्या होगा, विलियन का सभी अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर हो जाता है। ये मान इसके अंदर रख दिया जाए तो अपने मान लो कि अवयव दो ही हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। यदि अपने कोई भी मिश्रण है और उसकी एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव क्या आता है, एक आता है। जैसे मान लो ए और बी दो अवयव हैं, ए अवयव की मोल भिन्न एक्स ए है और बी अवयव की मोल भिन्न एक्स बी है, तो इन दोनों का योग क्या आएगा, एक आएगा। इसी प्रकार से जैसे मिश्रण में तीन अवयव होते ए बी और सी, तो ए की मोल भिन्न मान लो एक्स ए है, बी की मोल भिन्न एक्स बी है और सी की मोल भिन्न एक्स सी है, तो उसका योग भी क्या आएगा, एक आएगा। चाहे कितने ही अवयव हो, मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्नों का योग सदैव क्या आता है, एक आता है। और राउल्ट का इस प्रकार से अपने राउल्ट के नियम की समीकरण है वो आसानी से बता सकते हैं। और जो विलियन राउल्ट के नियम की पालना पूरी करते हैं उनको कहा जाता है आइडियल विलियन, आदर्श विलियन। और जो विलियन राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते उनको कहा जाता है नॉन आइडियल, अनादर्श विलियन। तो इसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि आदर्श विलियन क्या होते हैं, अनादर्श विलियन क्या होते हैं। तो आदर्श विलियन के लिए क्या होता है, आदर्श विलियन बनाते समय न तो उसमें उत्पन्न होती नहीं उस अवशोषित होती, यानी कि डेल्टा एच का मान क्या होता है, 0 होता है। आदर्श विलियन के लिए डेल्टा वी का मान भी क्या होता है, 0 होता है। यानी कि विलियन बनाते समय न तो आयतन बढ़ता है न ही आयतन कम होता है, तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। ऊष्मा में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। राउल्ट के नियम की पालना पूरी करेंगे, यानी कि पी एस बराबर क्या होगा, पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी होगा। और पी एस बराबर अपने ऐसे कहते हैं पी ए प्लस पी बी होगा। यानी कि राउल्ट के नियम की पालना पूरी करते हैं तो वो आदर्श विलियन होते हैं, और राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते वो अनादर्श विलियन होते हैं। इसमें तो सभी बराबर लिखी हैं और अनादर्श हैं, ये कोई भी चीज़ बराबर नहीं होती। बराबर नहीं होती तो वो दो प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। ये तो अभी बताया आपको, अपने अलग से पढ़ेंगे आदर्श विलियन क्या होता है और अनादर्श विलियन क्या होता है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनको विस्तार से पढ़ेंगे अपने।